हाँ जी, तो अगर आप लोग सीयूईटी एग्जाम देना चाहते हो कॉमन यूनिवर्सिटी इंडियन टेस्ट 2023 सेशन में, तो इस वीडियो में हम लोग उसकी सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग सबसे पहले बात करें कि इसकी एग्जाम पैटर्न कैसे होगी, तो आप लोग को अगर पता नहीं है तो टोटल 50 क्वेश्चन आपके आएंगे डोमेन में, चाहे कोई भी डोमेन आप लोग दो, लाइक अकाउंटेंसी, बीएसटी, इकोनॉमिक्स और एनी अदर डोमेन, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन करने होंगे। तो अगर हम लोग कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस के बात करें तो इसकी थोड़ी अलग क्वेश्चन पैटर्न है। तो अगर हम लोग बात करें तो इसमें से टोटल आपके 2 सेक्शन बनेंगे। कंप्यूटर साइंस अगर आप लोग देना चाहते हो या फिर इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस, टोटल 2 सेक्शन रहेंगे। एक होंगे सेक्शन ए, सेकेंड सेक्शन बी। सेक्शन ए बात करें तो ये कंपलसरी होगा, चाहे आप लोग कंप्यूटर साइंस क्लास 12th में चूज किए हो, चाहे आप लोग इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस चूज किए हो। तो ये दोनों कॉमन है, दोनों ही बच्चे को ये अटेम्प्ट करना होगा। इसमें बात करें तो इसमें 15 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट जो 35 क्वेश्चन आपके बचेंगे वो कंप्यूटर साइंस से एंड इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस से बनेंगे। तो ये दोनों अलग अलग बनेंगे। उसके बाद अगर आपने क्लास 12th में कंप्यूटर साइंस ली है तो आप लोग 35 क्वेश्चन उसके अटेम्प्ट करोगे। अगर आप लोग इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस लिए हो तो 35 क्वेश्चन उसके अटेम्प्ट करोगे, बट जो 15 क्वेश्चन होगी वो कॉमन होगी। तो अगर हम लोग बात करें जो कॉमन क्वेश्चन होगी उसकी सिलेबस क्या है, तो सेक्शन ए उसकी कॉमन क्वेश्चन है। तो उसमें अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले आती है एक्सेप्शन एंड फाइल हैंडलिंग इन पाइथन, जिसमें आपकी एक्सेप्शन हैंडलिंग, सिंटैक्स एरर वगैरह आती है। सेकेंड यूनिट की बात करें तो सेकेंड आती है डेटाबेस कॉन्सेप्ट, इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस, डिफरेंस बिटवीन डेटाबेस एंड फाइल सिस्टम। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आती है एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसमें आपकी डेटा मैनिपुलेशन, मैथ फंक्शन, जितने भी एसक्यूएल के फंक्शन होते हैं ये सब आते हैं। उसके बाद अगर हम लोग लास्ट यूनिट की बात करें तो लास्ट यूनिट आपकी आती है जो कॉमन है वो है कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क में लैन, वैन, मेन जितने भी डिवाइसेज होते हैं तो ये सारे आप लोग के कॉमन हैं, चाहे आप लोग कंप्यूटर साइंस देना चाहते हो या फिर इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस। एंड अब हम बात करेंगे स्पेशली कंप्यूटर साइंस के बारे में। तो अगर आप लोग इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस देखना चाहते हो तो आप लोग थोड़ी वीडियो को स्किप करके आगे जाओगे तो उधर आपको इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस भी मिल जाएगी। तो सबसे पहले अगर हम लोग कंप्यूटर साइंस के बारे में बात करें तो इसकी सबसे फर्स्ट चैप्टर आ जाती है एक्सेप्शन एंड फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। सेकेंड बात करी तो सेकेंड आ जाती है स्टैक। थर्ड बात करें तो थर्ड आती है क्यू। इसके बाद हम फोर्थ चैप्टर की बात करें तो फिर आ जाती है सर्चिंग। उसके बाद फिर फिफ्थ चैप्टर आ जाती है सॉर्टिंग। फिर 6 अंडरस्टैंडिंग डेटा। एंड ये सब आपके क्लास 12 में आपने पढ़े ही होंगे अगर आप लोग क्लास 12 में कंप्यूटर साइंस लिए हो तो। उसके बाद 7th में बात करें तो 7th में फिर डेटाबेस कंसेप्ट आ जाती है। 8th में बात करें तो एसक्यूएल इसमें भी आ जाती है, तो इससे भी आपको एसक्यूएल के क्वेश्चन बन जाएंगे। उसके बाद 9th बात करें तो 9th कंप्यूटर नेटवर्क आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस की सिलेबस के बारे में तो इसमें जो सबसे फर्स्ट चैप्टर आती है डेटाबेस यूजिंग एसक्यूएल। तो एसक्यूएल के जितने भी फंक्शन हैं वो सब आपको पढ़ने होंगे। उसके बाद सेकेंड चैप्टर की बात करें तो सेकेंड आती है डेटा हैंडलिंग यूजिंग पैंडाज। एंड इसके बाद थर्ड यूनिट की बात करें तो फिर थर्ड आती है डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडा 2। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो फिर आती है प्लॉटिंग डेटा यूजिंग मैटप्लॉटलिब। उसके बाद फिफ्थ चैप्टर की बात करें तो फिर आ जाती है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क। ये भी आपको स्पेशली पढ़ने होंगे। अगर आप लोग इधर से पढ़ोगे तो आपके जो कॉमन क्वेश्चन आएंगे उसमें भी आपके बन जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो फिर आती है सोशल इम्पैक्ट्स, जिसमें आपकी डिजिटल फुटप्रिंट वगैरह, IPR वगैरह आती है। तो टोटल अगर हम लोग बात करें तो IP की इतनी ही सिलेबस है। बट अगर हम लोग कंप्यूटर साइंस की बात करें तो जो एक्स्ट्रा चैप्टर इन्होंने नीचे दे रखी है, एक दे रखी है डेटा कम्युनिकेशन, एक दे रखी है सिक्योरिटी एस्पेक्ट। तो आप लोग डाउनलोड करोगे तो नीचे आपको चेक करनी है, 2 चैप्टर इन्होंने और इसमें ऐड कर रखे हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। CUET की अपडेट के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।